नफ्सा नफसी में झूठ, फरेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं। वो कभी भी किसी दुश्मन को, कोई काफिर है, कोई है, वो अपनी ताकत बना के आगे आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश करके, वो इल्म और हिकमत के ऐसे वो मिराज पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए, हम एक दूसरे के साथ दुश्मन हैं। खुदा की कसम, आज हमारे कायद का यानी यहाँ पे वफात का दिन है। मैंने रेडियो पाकिस्तान पे कोई इंटरव्यू देना था, लेकिन मैं ये आज पैगाम दूंगा, खुदा के लिए ये जो पाकिस्तान है ये पूरी दुनिया का एक दिल है। क्यों मैं बाइकआउट करने का कहूं? आप इतने भोले लोग हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है किस चीज का बाइकआउट करवाऊं। और इस दिल की, इस रूह की यानी हिफाजत करें। पाकिस्तानियों में शेखियाँ, शोखापन ज़्यादा भरा हुआ है। बस अपने आप को बड़ापन देना कि जी हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जब सामने आता तब कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को अपने कपड़े भी उतारने पड़ जाएंगे बाइकआउट करने के लिए। दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उसका फायदा इसराइल को और अमेरिका को पहुंचता है। को निकालेंगे तो फिर 10 और शरारत करने के लिए अंग्रेज़ आगे आ जाएंगे। यहूदी लॉबी है, ईसाई हैं, वो सारे हमारे दुश्मन ही हैं। वो कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमें फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ हमें टारगेट क्यों है? बेचारा सऊदीया इतना तरक्की कर रहा है, तो माशाल्लाह वहाँ इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, उनको टारगेट नहीं करते और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करते। ये हमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है? इसलिए कि हम नंबर 1 ये जो है ना, आपके लिए इतना ही काफी है कि आपके बच्चों को जो अद्वियात तक है ना, वो भी इसराइल के बुजुर्गों की सारी कंट्रीब्यूशन है। 1/4 नोबेल प्राइज जो है वो इसराइल के पास है, यहूदियों के पास है। फिजिक्स की फील्ड में आइंस्टाइन देख लें। एक और मैं पैगाम दूंगा कि ये जो बेहयाई के ये सिलसिले जारी हैं, जिस कौमों में बेहयाई कूट कूट के भर जाती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और खास करके मुसलमान का शेवा ईमानी जो है वो हया से है। इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने सब के सब जो फैसलाबादी थे और बहुत से लोग पहुंचे एक मॉल के अंदर, ठीक है, वहाँ पर खुद ही लड़ कर जख्मी हुए थे। कोई किसी को मुक्के मार रहा था, गिरेबान से पकड़ रहा था, कोई किसी की गर्दन पे पाँव रख रहा था। क्या कहते हो आप? कि कहते हैं हमने यहूद ख़त्म करना है, यहूदी ख़त्म करने हैं, और भाई तुम लोग अपने मुसलमानों को ही ख़त्म कर ही जा रहे हो। ये है इनका जज्बा है? बताएं मुझे। ये यहूद ख़त्म करेंगे जो फ़लस्तीन की बाइकआउट करने के लिए गए थे चीज़ें मॉल में जाके खुद लड़ने लगे थे, और ये जाके यहूद को ख़त्म करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये। और सबसे पहली बात, अवाम तो आपस में लड़ी है, वहाँ की इंतज़ामिया ने भी सपोर्ट नहीं किया इनका ये अमल के ये यहाँ पर आकर किसी भी किस्म का कोई भी प्रोटेस्ट करें। और मुझे ये बताएगा, ये जो छोटे मोटे हम नारे लगाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा, पाकिस्तान के मॉल में दोस्तों इजराइल का जो प्रोडक्ट है उनका बायकॉट करने के लिए पाकिस्तानी दोस्तों आपस में ही लड़ पड़े। पाकिस्तान में ऐसी हालत आ गई है कि इजराइल का बायकॉट करते करते ये नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान का ही बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। अंग्रेज़ के तसल्लुत से 250 साल ऐसे ये इन्होंने जलील और रुसवा के वो वक्त देखा है। वो दौर जो है ना इनके ऊपर ऐसे ग़ुलामी का दौर था और ज़िल्लत और रुसवाई का था और पस ख्याली का था। और उसमें यानी हम आज भी वो ग़ुलामी के तौग हमारे आज भी गले में नज़र आते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि अगला जो हिंदू था, बल्कि सिख भी उसी में शामिल थे, उनके शर में उनकी ताकत बने हुए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आज मेरा वैसे रेडियो पाकिस्तान पे भी था, लेकिन मैं चूँकि वो लाइव में ना जा सका लेकिन उस बुरे वक्त में कि जबकि अंग्रेज़ दुश्मन, हिंदू दुश्मन और सिख भी दुश्मन था, जिससे हम आज भी प्यार करते हैं, उसके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं। लेकिन उस वक्त उनको रहम नहीं आ रहा था। वो मुसलमानों को पता नहीं क्या समझ रहे थे, जिन्होंने 800 साल इस बड़े सगीर पर हुकूमत की थी। लेकिन जब कत्ले आम हुआ है, जब पार्टीशन हुई है, तो सिख भाइयों ने भी जुल्म की कमी न छोड़ी और इंतहा की। अगर हम अपनी रियल हिस्ट्री देखें तो जब इंडिया ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की, हम तो खैर ये पूरा जो खित्ता था वो हिंदुस्तान उस वक्त कहलाया जाता था,
तो जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की, जब हमने डिमांड की कि हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान को अलग किया जाए, तो आधे से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में कैसे रह गए सर? यही सबसे बड़ा अलमिया था, ये बड़ा अच्छा हुआ। आइंस्टाइन तो इसराइल का पहला सदर भी बनने वाला था, वो तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वरना पहला सदर आइंस्टाइन ने होना था 1948 में। उसने रिजेक्ट किया तो फिर वो दूसरा बना। कि मैं रेडियो पाकिस्तान में तो मेरे एक वॉइस रिकॉर्ड वो मांग रहे थे, मैंने नहीं दे सका। मैं कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मुसलमान उधर ही वो हिंदुस्तान की सूरत में ही वो रहना पसंद कर रहे थे, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, हैं जी, और बड़ी शख्सियत थी। लेकिन उसका मौजू ये नहीं है कि काश के उस कायद आज़म की शख्सियत को मान लिया जाता। खुदा की कसम आज भी वो मुसलमान वो जलील और रसवा हो रहे हैं। कह रहे हैं हम तो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं नहीं, अच्छा पर हैदराबाद और मुख्तलिफ इलाकों में पूरी मुसलमानों की बस्तियों को जलाया गया है, यहाँ पर हिंदू बस्तियों को नहीं जलाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा है, हम भी मैं नहीं ऐसा समझ नहीं है, बहुत है। 2% पे हमारी माइनॉरिटीज़ आ गई है, 98% मेजोरिटी, 2% माइनॉरिटीज़। आप अगर इस पर रिसर्च करेंगे आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। मैं खुद इस बारे में, मैं इस बात में मजम्मत करता हूँ। मैं ना किसी सिख का दुश्मन हूँ, ना किसी हिंदू का, ना किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी का या किसी भी दूसरे गैर मज़हबों का। मैं बेशक मुसलमान हूँ, लेकिन हम इब्ने आदम हैं। बल्कि आज हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं उसको, उसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इंसानियत के लिए वो ख़त्म हो जानी थी। तो केमिस्ट्री की फील्ड में देख लें, बाकी फील्ड में देख लें, तो ये आप जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये जो उलमा भी मशवरे दे रहे हैं वो बेचारे नहीं कर सकते। हमारे मोबाइल फ़ोन, उनकी टेक्नोलॉजी भी इसराइल और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे ये मेरा शेर भी था ना, ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये इब्ने आदम है भाई भाई। कुरान बाइबल ग्रंथ गीता में वाज़े है सबकी रहनुमाई। फलक ज़मीन के हसीन सामा मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। हम तो दूसरों में मोहब्बतें बांटने के लिए आए थे, लेकिन हम आज अगर वो फैसलाबाद का एक इतना बुरा यानी तसादम है, कश्तो खून वाली हालत है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता हूँ, ओ खुदारा, ये जो पाकिस्तान था ये लाखों जाने और यानी कई सौ साल की हमारी, यानी वो 100 साल यानी 250 साल अंग्रेज़ ने जिल्लत और रसवाई हमारे गले में डाली हुई थी। तो उसमें मेहनत करते करते कई यानी वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ शहीद हुए हैं। और फिर पार्टीशन के दौरान में कितने शहीद हुए हैं, बहनों बेटियों की इस्मतें लुटी गई और जिल्लत और रसवाई का मुंह हमने किया। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में दोस्तों इजराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बायकॉट करने के लिए दोस्तों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के मॉल में ही हमला कर दिया। और वहाँ पे दोस्तों दिलचस्पी की बात यह है कि पाकिस्तानी इजराइल के प्रोडक्ट का बायकॉट करने की बजाय आपस में ही लड़ पड़े। और ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वो इजराइल का प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब पाकिस्तान में इजराइल के प्रोडक्ट बिकेंगे तो दोस्तों आपस में उन्होंने ही तो ख़रीदे हुए हैं और पाकिस्तान का इसमें नुकसान होता है और पाकिस्तान के लोगों का इसमें नुकसान हो जाता है। और जहाँ के मॉल में जो रहते थे लोग, उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान में दोस्तों आए दिन ऐसा होता रहता है, कभी कहते हैं हम बांग्लादेश का बायकॉट कर रहे हैं, कभी इजराइल का बायकॉट कर रहे हैं, कभी यहूदियों का बायकॉट कर रहे हैं और कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं। पाकिस्तान में ऐसी कुछ पढ़े लिखे जाहिल हैं, कुछ अनपढ़ जाहिल हैं, लेकिन समझ में नहीं आता रोटी का मसला इजराइल के बायकॉट प्रोडक्ट पे होता है, मसला कुछ और होता है, मसला पानी का होता है, मसला बिजली का होता है, मसला पाकिस्तान में आटे का होता है, लेकिन वो इजराइल के प्रोडक्ट के द्वारा निकल के आपस में लड़ पड़ते हैं। तो जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।